Hello बच्चों, let's read our question first. It says the value of summation from r is equal to 1 to n minus 1 to the power r minus 1 into r divided by r plus 1 into NCR is, and our options are 1 divided by n plus 1, 1 divided by n minus 1, 1 by n and 0. So देखो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं हम पहले, एंड द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज NCR का एक्सपेंशन क्या होता है. दिस कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. सो ये देखो इसका एक्सपेंशन होता है. अब देखो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं. हमारे क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ समेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 1. दिस इज r इज इक्वल टू 1. r इज इक्वल टू 1 टू n ऑफ माइनस 1 टू द पावर r माइनस 1 r डिवाइडेड बाय r प्लस 1 इंटू NCR. तो देखो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, अलग से इसे लिखते हैं NCR इंटू r डिवाइडेड बाय r प्लस 1. दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r प्लस 1 NCR. देखो जब इसका एलसीएम लेंगे तो r प्लस 1 माइनस 1, तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट, डिवाइडेड बाय r प्लस 1, तो r डिवाइडेड बाय r प्लस 1 बचेगा. सो दिस कैन बी रिटन एज दिस. अब देखो इसे हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं. सबसे पहले तो NCR की मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये आ जाएगा. दिस कैन बी रिटन एज NCR माइनस 1 डिवाइडेड बाय r प्लस 1 इंटू NCR. अब देखो NCR एज NCR माइनस 1 डिवाइडेड बाय r प्लस 1 इंटू, मैं n प्लस 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करी और नीचे भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू NCR. अब देखो दिस NCR की भी मैं वैल्यू यहाँ पे लिख देती हूँ, एंड दिस NCR कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. अब देखो n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज r प्लस 1 फैक्टोरियल, और ये n माइनस r फैक्टोरियल है ही, n माइनस r फैक्टोरियल. अब देखो ये किसकी वैल्यू होती है. दिस इज द वैल्यू ऑफ n प्लस 1 c r प्लस 1, जो क्या है देखो. दिस कैन बी रिटन एज n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 माइनस r माइनस 1, तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट, तो ये बना n माइनस r का फैक्टोरियल विच इज सेम एज दिस. तो मैं इस एक्सपेंशन को लिख सकती हूँ एज NCR माइनस 1, n प्लस 1 बचा ना सिर्फ, तो 1 प्लस n प्लस 1 को कॉमन ले लिया और ये अंदर बना n प्लस 1 c r प्लस 1. एंड लेट कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब हमें सिंस हमें वैल्यू फाइंड करनी है समेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 टू n ऑफ माइनस 1 टू द पावर r माइनस 1 ऑफ r डिवाइडेड बाय r प्लस 1 इंटू NCR की, और इसकी वैल्यू हमारी ये है. तो इसको मैं लिख सकती हूँ एज समेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 to r 1 to n माइनस 1 टू द पावर r माइनस 1, अंदर बन जाएगा ये NCR माइनस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और n प्लस 1 c r प्लस 1, ये बना. अब देखो इसको भी हम ब्रैकेट के अंदर रन कराएंगे, तो ये आ जाएगा समेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 टू n ऑफ माइनस 1 टू द पावर r माइनस 1 इंटू NCR माइनस समेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 टू n ऑफ माइनस 1 टू द पावर r माइनस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 ऑफ n प्लस 1 c r प्लस 1. अब देखो हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. r की वैल्यूज अब दिखते हैं, तो ये एक सीरीज बनेगी. तो देखो सबसे पहले हम इसमें r की वैल्यूज पुट करेंगे एंड देन इसमें r की वैल्यूज पुट करेंगे. तो ये बनेगा हमारा NC1 माइनस NC2 प्लस NC3 एंड सो ऑन. माइनस आएगा ना, एक बार प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा एंड देन माइनस आएगा एंड सो ऑन. देन माइनस आएगा 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 कॉमन, एंड देन ये बनेगा n प्लस 1 C2 माइनस n प्लस 1 C3 प्लस n प्लस 1 C4 एंड सो ऑन. माइनस आएगा एंड सो ऑन. सो ये हमारी सीरीज बनेगी. सो देखो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारा NC0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 एज इट बनेगी माइनस n प्लस 1 C0 प्लस n प्लस 1 C1. सॉल्व करने के बाद ये बनेगी, और NC0 की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, n प्लस 1 C0 की वैल्यू माइनस 1 प्लस n प्लस 1 C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी n प्लस 1. तो ये प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट, तो ये बना 1 माइनस n डिवाइडेड बाय n प्लस 1,
तो ये बना n प्लस 1 माइनस n डिवाइडेड बाय n प्लस 1, माइनस n से प्लस 1 कैंसिल आउट, तो ये बना 1 प्लस n प्लस 1, 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो अब देखो ऑप्शंस में हम चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।